अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी। इसे आप मीठी टिक्कियाँ या कुछ भी कह दें, क्योंकि बेसिकली इसे ना मैंने लेफ़्ट ओवर शुगर सिरप से बनाया है और ये इतना ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरे पास ना बेसिकली मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, उनका शुगर सिरप बच चुका था। अब वो काफ़ी क्वांटिटी में था, तो मैं उसको ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही वेस्ट कर सकती थी। सो मैंने सोचा उससे कुछ बना लेते हैं। तो फिर मैंने ये फर्स्ट ट्राई किया तो बहुत टेस्टी बना। खैर, इसको बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे, चाशनी। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। यहाँ पे तकरीबन आपको पूरा 1 कप पानी डाल देना है और साथ ये बात याद रखिएगा, 1 ही कप से आपने सभी चीज़ों को मेजर करना है। 1 कप मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया है और ये मैंने ली है 1 कप चीनी। ये आपको 1 कप चीनी इसके अंदर डाल देनी है। तो जो चाशनी, शीरा, शुगर सिरप बनाने के लिए चीनी और पानी की क्वांटिटी आपको बराबर रखनी है। ठीक है, मैंने इसमें 1 कप ही चीनी डाली है और 1 कप ही पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। यहाँ मैंने हरी इलायची इस तरह से 2 ली हैं। ठीक है, ये आपने इसमें खोल के डाल देनी है। इसमें आपने बेसिकली इसको कूट के या पीस के डालने चाहें तो डाल सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही डाल दें तो भी बेस्ट है। ठीक है, इलायची का जो छिलका है वो नहीं डालना। आपने बेसिकली जो इसके बीज, जो इस तरह सीड्स जो अंदर का है ना पोर्शन, वो बस आपने इस तरह से 2 हरी इलायची का इसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें ना इस तरह से 2 इलायची जो है वो डाल रही हूँ। अब यहाँ पे सबसे मेन ये चीज़ होगी कि आपको शुगर सिरप किस तरह बनाना है, वो हम बताएंगे। तो पहले आपको इसकी क्वांटिटी बस माइंड में रखनी है कि 1 कप ही चीनी और 1 कप ही पानी रखना है। अब आपको मिक्स कर लेना है। अब आपको चूल्हे पर पहले लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, ताकि कॉन्टिन्यूस चम्मच चलाते हुए, ताकि जो चीनी है ना ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से जो है वो हल हो जाए इसके अंदर। तो ये आपको चम्मच कॉन्टिन्यूस चलाना है और फ्लेम लो मीडियम रखना है। पहले सिर्फ हम चीनी के पिघलने तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब देखिए, तकरीबन चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम बढ़ा दूंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम हाई करके 3 से 4 मिनट तक सिर्फ आपको पकाना है। ठीक है, अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर दिया है। अब मैं सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। आप पूरा टाइम नोट कर लीजिए। फिर मैं ये भी बता दूंगी कि किस तरह आपको पता लगेगा कि आपका जो है वो शुगर सिरप रेडी है या नहीं। तो बेसिकली या तो आप टाइम नोट कर लीजिए, 3 से 4 मिनट तक या तकरीबन 4 मिनट तक आपने शुगर सिरप को मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से बॉयल देना है, यानी कि इस तरह से आपको पका लेना है। जब हम लोग इसे पकाते जाएंगे तो तकरीबन जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, फ्लेम बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने हाथ में इस तरह से फिंगर्स में लेना है शुगर सिरप को और इस तरह से देखना है। जब सिर्फ इसमें आपको स्टिकीनेस दिखे, थोड़ा सा ये हाथ में चिपक रहा हो, तो इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, कोई तार नहीं बननी चाहिए, ना मोटी ना पतली, किसी किस्म की तार नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा चिपचिपा सा होगा ये शुगर सिरप, तो आप समझ जाइएगा आपका शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर आपको ले आना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल। बेसिकली अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले इकट्ठे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि आपको 1 ही कप से सारी चीज़ें नापनी है। आप कोई भी घर का कप जो है वो ले लीजिए और उसी से सारी चीज़ें नापिए। 1 कप मैदा मैंने बाउल में इस तरह से डाल दिया है। ठीक है, 1 कप मैदा डाल दिया है। अब हम लेंगे सूजी। तो सूजी हमें आधा कप लेनी है। ठीक है, जितना मैदा है उसका हाफ हमें सूजी लेनी है। आधा कप सूजी मैंने इस तरह इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन बारीक वाली सूजी है। ठीक है, ये आपको इसमें डाल देनी है, हाफ कप सूजी। अब 1/3 कप आपको लेना है पिसा हुआ नारियल, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। कोकोनट पाउडर होता है, ये बाहर से बना बनाया ही इस तरह पिसा हुआ कोकोनट मिलता है, नारियल का इस तरह से पिसा हुआ। तो ये 1/3 कप आपको डालना है। 1/3 कप कितना होता है, आधा कप से थोड़ा सा कम आपको पिसा हुआ नारियल लेना है। वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये पहले थोड़ा सा यूज़ हो गया, इस वजह से इस तरह लग रहा है। ठीक है,
खैर उसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल। तिल हमें सिर्फ 1/4 कप डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने तिल ले लिए हैं, ये हमें यहाँ पे 1/4 कप डालने हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक ही कप से आप सारी चीज़ों को नाप लीजिए। तो 1/4 कप हम इसके अंदर डाल देंगे तिल। अब सिंपल सा है, 1 कप मैदा है, आधा कप सूजी है, 1/4 कप यानी कि 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट पिसा हुआ नारियल है, और 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैंने तिल ले लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा बेसिकली आप प्रीमिक्स भी कह सकती हैं, मीठी टिक्कियों का तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है, वो जो शुगर सिरप है, चाशनी, चूंकि वो मैंने गुलाब जामुन के लिए बनाई थी, इसलिए उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। आपको बस हाफ क्वांटिटी भी बना लें तो इनफ है। अब ये देख लीजिए, आधा कप हमें लेना है सिर्फ शुगर सिरप, यानी कि शीरा लेना है, चाशनी आधा कप। आधा कप आपको चाशनी लेनी है इस तरह से, ठीक है। इसमें ये इलायची है बेसिकली इस तरह से। सबसे पहले आपको करना क्या है, उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1 सालन का चम्मच फुल भरकर घी लेना है। यहाँ पे घी को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था फ्रिज से, ताकि थोड़ा सा जो है इस फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से आपको घी को लेना है, 1 सालन का चम्मच भरकर आपको घी लेना है, और इसे अच्छे से इस ड्राई मिक्सचर में मिक्स कर लेना है, ठीक है। घी ही डालिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एक तो लेफ़्ट ओवर जो शुगर सिरप है वो वेस्ट भी नहीं होगा, और उससे ये एक बेहतरीन सी रेसिपी हो जाएगी तैयार। अब देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा घी इसमें परफेक्ट है, जब हम इसे हाथ में इस तरह से लेंगे और ये देखें इस तरह से इकट्ठा हो गया है ये, तो इस तरह से इसका ये मतलब होगा कि हमने यहाँ पे घी जो है वो तकरीबन परफेक्ट डाला है। तो आपको बेसिकली इतनी ही क्वांटिटी घी की डाल देनी है, और इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। जब इस तरह से हो रहा होगा तो बस आपने इतना मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम डालेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप जो चाशनी है ये रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, गरम नीम गरम नहीं लेनी, ठीक है। और आपको थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालनी है, और इसको मिक्स करते रहना है, और इसे एक आटे की डो में बना देना है, ठीक है। पूरा आधा कप चाशनी इसमें यूज़ होगी। अब मैं आपको ये बता दूं, चूंकि गुलाब जामुन बना रही थी इसलिए ये जो शुगर सिरप है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। आपको हाफ क्वांटिटी में भी बना सकती हैं कि आधा कप हमारे पास शुगर सिरप बच जाए, इतना बस आपको शुगर सिरप बना लेना है इतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने शुगर सिरप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है, और इस तरह से मैं इसे जो है वो गूंद लूँगी, ठीक है। इसे अच्छे से इस तरह से शुगर सिरप मिक्स करके अच्छे से मैंने तकरीबन गूंद लिया है। अब ये शुगर सिरप सारा हो गया ख़त्म, क्योंकि मैंने पूरा आधा कप ही यूज़ कर लिया है। अब देख लीजिए ये डो तकरीबन सॉफ्ट है, बट बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह की आपको जो है वो डो को तैयार कर लेना है। अब हम इसे ढककर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसे अब हम ढक देंगे, और इसे हम सिर्फ 10-15 मिनट की रेस्ट पर रख देंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं। अब ये देख लीजिए ये थोड़ा सा ना डो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं बट थोड़ा सा होगा। तो इसी तरह का डो आपको जो है वो रेडी करना है। देखिए थोड़ा सा बस ये हार्ड है, ठीक है। बेसिकली ये रेस्ट रखने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। पहले ये मीडियम सॉफ्ट है, ना बहुत सॉफ्ट गूंदी ना बहुत हार्ड गूंदी। अब यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया, आप भी सॉस पैन ही लीजिएगा, इसमें आप ऑयल डाल दीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सॉस पैन में ही इसे फ्राई करिएगा, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा इसका, ठीक है। और बहुत ऑयल नहीं भरा मैंने सॉस पैन में, इतना बस मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो डो है इसको अब हम निकाल लेंगे, बट डो को थोड़ा सा ना आप गूंद लीजिएगा, इसी में मिक्स कर लीजिएगा ना इस तरह से। फिर इसे हम एक जो है पेड़े की फॉर्म दे देंगे, और फिर उसके बाद हम इसे बेल लेंगे।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इसे राउंड शेप में बनाएंगी ना, तो आपकी मीठी टिक्कियाँ आप इसे कह दीजिएगा। और बेसिकली मैंने इसे स्क्वायर शेप में बनाया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डाला है और फिर मैंने ये पेड़ा इस तरह से रख दिया। ये खुश्क मैदा डाला। अब हम इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा और डाल के इसे बेल लेंगे। अब बेलने का तरीका क्या है कि ना तो बहुत बारीक आपने बेलना है और ना बहुत मोटा रखना है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी आपने इसकी थिकनेस रखनी है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा खुश्का आपने जो है वो इस तरह से स्प्रेड कर लेना। बेहतर है कि आप किचन काउंटर को साफ करके ड्राई करके उसी के ऊपर बेलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इतनी मैंने थिकनेस रखी है, ठीक है। अब हमें काटना कैसे है वो भी आपको मैंने बताया। आपने जो है इसकी कटिंग इस तरह से करनी है, वो भी मैंने इस वीडियो में दिखाई है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको जो है वो कट कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह से नहीं कट करना चाहती तो इस तरह से जब बेल लेंगी तो वो जो अक्सर ऑयल की बोतल का ढक्कन होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो कोई भी आप जो है राउंड कटर यूज़ करके इसको राउंड शेप में भी आप इसको कट कर सकती हैं। अब हमने बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर शेप में कटिंग की है और इस तरह से आपने करनी है, ठीक है। अब हम बेसिकली इस तरह से कर लेंगे। काफ़ी टिक्कियाँ इतने मिक्सचर से भी तैयार हो जाती हैं, काफ़ी हो जाती हैं तकरीबन, ठीक है। तो बेसिकली ये देख लीजिए, इस तरह से छुरी से आपने करना भी है, ठीक है। ये देखें, इसकी अब आप थिकनेस भी देख लीजिए कि मैंने इसे कितना मोटा रखा है। आपने इसी हिसाब से रखना है, ठीक है। और ये आप चाहें तो मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि राउंड कटर से भी काट कर इस तरह से राउंड फॉर्म में आप शेप दे के भी फ्राई कर सकती हैं। वो भी मीठी टिक्कियाँ हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसे स्क्वायर शेप में बनाया है, ठीक है। अब हम इसके फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो पहले जितना मैंने बैच बना लिया है मैंने इसे फ्राई कर लिया था। फिर मैंने दूसरे बैच के लिए साथ ही फिर मैंने बेल लिया था और उसकी कटिंग कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा सा हम पीस लेंगे ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए, ये हम इसमें डाल देंगे। अब देखिएगा, जब हम इसमें डालेंगे तो इसके ना इर्द गिर्द इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, और ये कितनी स्पीड से बन रहे हैं आप वो भी देख सकती हैं। हमें बेसिकली इसी तरह का चाहिए, बहुत गर्म ऑयल नहीं चाहिए, इसलिए बबल डालना ज़रूरी है इस तरह से। इसीलिए हमें जो है इस तरह से छोटा पीस डालना ज़रूरी है। तो बेसिकली मैंने इस तरह से डाल दिए हैं। अब एक बर्तन में जितने आ सके ना उतने ही ईजी डाल देने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही डाल दो, जितने ईजिली एक बर्तन में एक टाइम में आ सके आप उतना ही पोर्शन डालिए। चम्मच का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। बर्तन को इस तरह से हिलाकर जो है आपने इन्हें इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए बबल्स किस तरह बन रहे हैं। फ्लेम मीडियम लो है स्टार्ट में, अभी तक मीडियम लो है। कब तक मीडियम लो है ये भी आपको बता दूंगी। देखें, हमने इस तरह से मिक्स करना है। मैंने अभी तक चम्मच का यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली सॉस पैन को इसी तरह से आपने हिलाना है और फ्लेम मैंने रखा हुआ है मीडियम लो, ठीक है। लो मीडियम फ्लेम जो होता है ना वो मैंने रखा हुआ है लो टू मीडियम। ये देखिए, अब इस तरह से ना कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास जब कलर इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसकी साइड्स को जो है वो पलट देंगे। अब हमने इसका फ्लेम कर देना है लो, मीडियम लो से भी कम कर देना है, लो फ्लेम कर देना है। और आप चाहें तो इतना कलर भी रख सकती हैं, इसे थोड़ा डार्क भी रख सकती हैं, ठीक है। इतना कलर भी इनफ रहेगा, इसे थोड़ा डार्क भी इनफ रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम पलट देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जब इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कलर इसके लिए तकरीबन बेस्ट रहेगा। इसको लाइट कलर में बिल्कुल फ्राई ना करिएगा, मैं वो भी बताऊंगी वाई, वो आगे आपको इसकी रीज़न भी बता दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखिए इस तरह का कलर आ गया था। आप इसे थोड़ा कम कर सकती हैं, मतलब गोल्डन ब्राउन भी कर सकती हैं, इस तरह का कलर भी बेस्ट रहेगा। तो हम इसे जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे फ़ौरन ही। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बैच है ना ये सारा तकरीबन डन हो गया है, फ्राई मतलब हो गया। इसका हाफ पोर्शन अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ था जो मैंने बेल के रखा हुआ था। अब देख लीजिए, ये थोड़ा सा पोर्शन हमारा पहले से ही ये पड़ा हुआ था, मतलब बेल के जो रखा हुआ था वो सारा नहीं, मैंने एक बैच में डाल दिया था एक टाइम में।
अब ये जो है ना, इसको भी हम पेड़ा बना के बेल लेंगे। इसको भी आपको इस तरह से पेड़ा बना लेना है और इसको भी आपने पेड़ा बना के बेल लेना है। देखिए मैंने इस तरह से बेल लिया है। थिकनेस तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई ही हुई थी कितनी रखनी है। अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे चाहें तो आप राउंड फॉर्म में भी कट कर सकती हैं और चाहें तो इस तरह से स्क्वायर शेप में भी कट कर सकती हैं। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ऑब्वियसली जब हमने पहला बैच डाला था ऑयल में फ्राई करने के लिए, उस टाइम हमने उसका टेम्परेचर एकदम मेंटेन करके डाला था। सेकेंड बैच आने तक वो टेम्परेचर हो सकता है ऑयल का ज़्यादा हो गया हो गर्म, तो बेहतर है कि हम उसके लिए क्या करें वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देख लीजिए मैंने इस तरह से इसको जो है वो स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ठीक है, अब हम इनको भी फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो बेसिकली देखो मैंने ऑयल के अंदर ना डाला है। अब मैंने चूंकि यही टेम्परेचर मेंटेन रखना है जैसे मैंने पहले बैच में डाला था, हो सकता है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो। फ्लेम बंद कर दो, आप चूल्हा बंद कर दो, लो फ्लेम नहीं, चूल्हा ही बंद कर दो आप। तो जब आप चूल्हा बंद कर दोगे, जब उसी टेम्परेचर में आ जाएगा जैसे उस टाइम बबल्स बन रहे थे, जैसा ही वो टेम्परेचर आ जाएगा फ्लेम लो मीडियम कर देना। ठीक है, फ्लेम आप लो मीडियम कर देना और इसी तरह से हिलाना है। चम्मच का यूज़ बिल्कुल नहीं करना स्टार्ट में। सॉस पैन को हल्के हाथों बस आप इसी तरह से बहुत ध्यान से एहतियात से हिलाइएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें मैंने बहुत डार्क कलर नहीं रखा, लाइट कलर ही रखूँगी। तो पहले जो है वो मैंने थोड़ा सा डार्क रखा था, अब यहाँ पे मैंने मीडियम डार्क रखा है। बट हमें बहुत लाइट नहीं रखना। वो क्यों नहीं रखना वो मैं रीज़न आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए इतना कलर भी बेस्ट है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैंने तीसरा जो है उसको, जो बाकी मिक्सचर बच गया, फिर मैंने उसको पेड़े की फॉर्म में करके बेल के फ्राई किया। ये कलर बेस्ट है और ये रिजल्ट भी बेस्ट है। अब आ जाते हैं ये लाइट कलर पर। ये भी बेस्ट है, इनका फ्लेवर भी अच्छा है, लेकिन जो ये डार्क वाले कलर वाले हैं ना, अगर आप लोगों ने अंदरसे की तरह का इसका फ्लेवर लग रहा था, जो कुछ इस तरह का होता है। एनीवेज ये जो लाइट कलर वाले हैं ये वो फ्लेवर नहीं दे रहे थे जो अंदरसे का फ्लेवर होता है, तो वो डार्क कलर वाले ही दे रहे थे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसी कलर को इसी तरह से आप रखिएगा, इसी तरह का फ्राई टाइम रखिएगा और इसी कलर में रखिएगा। हाँ, अब अंदरसे की शेप तो ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। जैसे गुलाब जामुन ही हम शेप देते और वो वाली आप शेप देख के भी इन्हें फ्राई कर सकती हैं, लेकिन वो मैंने भी ट्राई नहीं किया। आप उस तरह से भी थोड़ा सा ट्राई कर सकती हैं। बाकी अगर जो मीठी टिक्कियाँ बनाना चाहती हैं वो गोल शेप दे के इसको मीठी टिक्कियाँ बना लीजिए। ठीक है, ये बेहतरीन रिजल्ट है। कलर वाइज भी इसी तरह का रखिएगा और दूसरा जो है फ्राई टाइम भी इसका यही वाला रखिएगा। तो ये बेस्ट 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 रिजल्ट देंगे। बिल्कुल अंदरसे का बिल्कुल अंदरसों का फ्लेवर देंगे। अंदरसा जैसे बनता है ना वैसा ही बिल्कुल फ्लेवर देंगे आपको। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लाइट वाले हैं ना ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये उतने जैसे हमें चाहिए ना उस तरह के नहीं हैं। तो इसका रीज़न क्या है? बेसिकली मैंने इसलिए फ्राई करके दिखाए हैं ताकि आपको बता सकूं कि किस कलर के आप रखिएगा और वो बेस्ट है। जो मैंने आपको बताया जो डार्क कलर में बने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। ये जो लाइट कलर वाले होते हैं ना, इनका फ्राई टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसको मैंने बहुत देर तक फ्राई नहीं किया था, जैसे मुझे लाइट कलर मिला तो मैंने निकाल लिया था, जिसकी वजह से इनका फ्लेवर वो नहीं आ पाता है। ठीक है, जो हम तो बेसिकली अंदरसे का जो फ्लेवर है उसका फ्लेवर उस तरह का लेने के लिए आपको वो ब्राउन तरह का ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का लाइट कलर बिल्कुल ना रखिएगा, बेहतर है कि आप इसको ब्राउन कलर में ही बनाइएगा। ये लाइट कलर वाले भी टेस्टी होते हैं, ये अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है, लेकिन अंदरसे जैसा फ्लेवर नहीं दे पाते। ठीक है, जो ये वाले देते हैं, थोड़े से जो डार्क कलर है ना, थोड़े से ये वाले, ये बहुत 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 टेस्टी बनते हैं। ठीक है, ऐसा होगा कि जब आप इन्हें गर्मा गर्म ऑयल से जब निकालेंगे तो ये गर्म होंगे तो थोड़े से सॉफ्ट होंगे। जैसे ही आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ये हमारे पास जो हैं वो बन जाएंगे, थोड़े हार्ड से हो जाएंगे ना, मतलब सॉफ्ट नहीं रहेंगे। जैसे बाहर से हमें चाहिए लेयर हार्ड, थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी जो है उस तरह के ये हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा-सा इस तरह से जो मिक्सचर बच गया था ना, मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। मैंने इसी शेप में एंड में थोड़ा-सा मिक्सचर बच गया, जो डो गूँदी थी ना वो थोड़ी-सी बच गई, मैंने इस तरह की फ़ॉर्म देके फ्राई कर लिया था। अल्लाह हाफ़िज़।